हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we discuss Annual Assessment March 2021। ये एग्जाम हुआ था आपको 7 अप्रैल 2021 को। हिंदी का एग्जाम है ये और ये एग्जाम है क्लास 8 का। तो चलिए देखते हैं। इस एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन है। सभी पर्सन बहुविकल्पीय पर्सन है, यानी कि MCQ है। 4 ऑप्शन है जो कि आपको छांटनी है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप या शिवाजी। तो प्यारे बच्चों, जो समुद्रगुप्त था उसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कामचोर पाठ में किसको निकालने की बात हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है भेड़ों को, मुर्गों को, बच्चों को या नौकरों को। तो अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जो कामचोर पाठ था इसमें किसको निकालने की बात कही गई थी? इसमें नौकरों को निकालने की बात कही गई थी, जो कि है उत्तर नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के बंदी जीवन का स्थायी सहचर कौन रहा? हवा, चांद, सूरज या तारे? तो चांद उनके बंदी काल के सहचर रहे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिन भर की भूखी भेड़े क्या देखकर झपट पड़ी? दाने का सूप, खीर का कटोरा, तरकारी या फल? तो जो भेड़े थी वो दाने का सूप देखकर उस पर टूट पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5। भगवत गीता के कितने श्लोक हैं? देखिए, भगवत गीता जो है एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है जिसमें 18 अध्याय हैं, लेकिन श्लोक कितने हैं क्या आपको पता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए मुझे। इसमें 700 श्लोक हैं। अगर कभी मौका मिले तो जरूर इनको पढ़ना। ये संस्कृत में दिए हुए हैं लेकिन हिंदी में भी अवेलेबल है। चलिए अगला देखते हैं। अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल कहाँ टहल रहे थे? छत पर, गली में, पार्क में या सड़क पर? तो जब उन्होंने अपनी पत्नी से पानी मांगा तो वो छत पर टहल रहे थे। ऑप्शन होगा नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी किसकी हैसियत बरकरार है? मोबाइल की, टेलीफोन की, पत्रों की या तार की? तो आपने इस पाठ को पढ़ा है। अगर आपको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पत्रों की हैसियत अभी भी बरकरार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। पानी की बूंद हाथ पर आ पड़ी। वाक्य में हाथ शब्द का पर्यायवाची क्या है? हस्त, कर, पानी, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, हस्त माने भी हाथ होता है, कर माने भी और पानी माने भी हाथ होता है। ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? अगर आपने डेली अवसर ऐप अटेम्प्ट किया है तो ये कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नए नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपसे पूछे गए थे अवसर ऐप पर। चांद, सूरज, हवा, पेड़, पक्षी, बादल या पशु पक्षी? तो पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए बताया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास किसकी निंदा करने से मना करते हैं? भगवान, घास, मनुष्य या पशु? तो कबीरदास घास की निंदा करने से मना करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सूर के पद श्री कृष्ण किस समय मक्खन खाने गए? सूर के जो पद हैं उनमें श्री कृष्ण जी कब गए थे माखन खाने? सुबह, दोपहर, शाम या रात?
तो प्यारे बच्चों वो दोपहर के समय माखन खाने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में कभी भी किस चीज के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया? ज्ञान के, धन के, भौतिक वस्तुओं के, इनमें से कोई नहीं। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके संग्रह पर अधिक महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन आज तो सब उल्टा हो गया है। अगला देखिए, हरे हरे ये पाठ में हरे हरे शब्द क्या है? 6th क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है ऑप्शन? संज्ञा, पुनरुक्त, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। क्रिया, वो शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। तो एक ही शब्द की 2 बार जो है पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? पुनरुक्त शब्द। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हस्ती शब्द का सही अर्थ है अस्तित्व, हंसना, व्यक्त करना या रोना। तो प्यारे बच्चों हस्ती होती है अस्तित्व। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं, बस की यात्रा पाठ में बस की स्थिति कैसी थी? आपने पढ़ा है ये पाठ। कैसी थी स्थिति? अच्छी, बहुत अच्छी, दयनीय, इनमें से कोई नहीं। तो बस की हालत तो बहुत खराब थी ना, इसलिए उसकी स्थिति कैसी थी? दयनीय। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है? अभ्युत, अभिमान, अपमान, अनकिंचन। तो अभिमान अभी उपसर्ग से बना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। अकबर भारत के मुगल खानदान का कौन सा शासक था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो अकबर थे वो तीसरे शासक थे मुगल खानदान के। चलिए अगला देखते हैं, लाख की चूड़ी पाठ में मनियार का नाम क्या था? कैसा लगा ये पाठ आपको? आपने पढ़ा है इस पाठ को? तो आपको जरूर याद होगा कि मनियार का नाम क्या था? शामू, रामू, बदलू या काकू। तो प्यारे बच्चों इस पाठ में मनियार का नाम था बदलू। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोटा झाऊलाल को नापसंद था। नापसंद शब्द का विपरीत क्या होगा? नापसंद क्या होता है? जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो नापसंद का उल्टा पसंद। पुराना, बेढंगा नाम या पसंद। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा पसंद। चलिए अगला देखते हैं, ते ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में किसे उलाहना दिया गया है? किसने दिया था ये उलाहना? ये गोपियों ने बोला था ना। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। किसको बोला था? गोपिका, यशोदा, देवकी, नंद बाबा। तो ये उलाहना जो है यशोदा माँ को दिया था गोपियों ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला है, बदलू कैसी चूड़ियां बनाता था? देखिए उसी प्रश्न को घुमा के दिया गया है। जब वो लाख की चूड़ियां बोला गया था और अब ये बोला गया है कि बदलू कैसी चूड़ियां बनाता गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है लाख की चूड़ियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम क्या है? प्यारे बच्चों जब भी आप कविता पढ़ते हैं तो अवश्य ही उसके कवि या पाठ के लेखक का नाम ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। देखिए दीवानों की हस्ती के जो कवि है कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, जया जंदवानी, रामधारी सिंह दिनकर। तो भगवती चरण वर्मा इसके कवि हुए हैं दीवानों की हस्ती के। चलिए अगला देखते हैं हम, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है? आजकल ईमानदारी बस ढोंग है ना, झूठ दिखावा। तो सच्चाई, मूर्खता, सरलता या आस्था। तो प्यारे बच्चों आजकल ईमानदारी मूर्खता का प्रतीक समझा गया है, क्योंकि जो ज्यादा ईमानदार होते हैं लोग उनको मूर्ख समझने लग जाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते। बस की रफ्तार कितनी थी? 10-12 मील, 15-20 मील, 20-25 मील, 50-30 मील। ये किलोमीटर में नहीं है, ये मील में दी गई है दूरी।
तो हमने पाठ पढ़ा था, पाठ में 15-20 मील बताई गई थी बस की रफ्तार। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। पत्र को खत किस भाषा में कहा जाता है? इसका जो आपका वीकली टेस्ट होता है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको याद होगा। तमिल, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तो किस में बोला जाता है खत पत्र को? उर्दू भाषा में पत्र को खत बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कबीर दास के अनुसार आवत गारी एक है। वाक्य में गारी शब्द का सही अर्थ क्या है? गाली, गोरी, गोए, गाड़ना। तो इसका अर्थ है गाली। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि कविता में कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है? क्या आपको याद है? प्रसन्नता, दुख, निराशा या मृदुल बसंत। तो कवि के जीवन में मृदुल बसंत आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बाँचना शब्द का सही अर्थ क्या है? बांधना, पढ़ना, बचना, सुनना। तो बाँचना, अब मैं इस पेपर को बाँच रही हूँ ना, यानी कि मैं, इसका अर्थ है पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पुंडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी आजादी के प्रतीक के रूप में किसे चुना? कार, साइकिल, बस या स्कूटर। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने साइकिल को अपनी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चुना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम का। लेखक के हाथ पर ओस की बूंद कहाँ से गिरी? जब सुबह लेखक घूमने गया था तो उसके हाथ पर आके ओस की बूंद गिरी थी ना, जिसने उसे इतनी बातें की थी। तो वो कहाँ से गिरी थी? आम के पेड़ से, बेर की झाड़ी से, अमरूद के पेड़ से या केले के पेड़ से। तो प्यारे बच्चों, वो बेर की झाड़ी से गिरी थी लेखक के हाथ पर। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपका ये एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।